हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ हेल्पिंग में। दोस्तों, आज हम मनी के कुछ ऐसे रूल्स जानने वाले हैं जो अमीर बनने के रास्ते को दिखाते। तो चलिए शुरू करें। रूल नंबर 1, इंक्रीज योर इनकम। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने इनकम को बढ़ाना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 30,000 से 35,000 रुपए सैलरी में आ जाते हैं तो आप गलत है। सैलरी बढ़ाने का मतलब है कि आपने इस तरह कोशिश करनी चाहिए कि आपकी सैलरी में कम से कम 80 से 100% की हाइक जल्द से जल्द हो। अगर आप इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो आप इनकम के अदर सोर्सेज भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है तो आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज है अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने इनकम पर डेफिनेटली फोकस करना होगा और यही मनी का पहला नियम है। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट ऑन टाइम। दोस्तों, एक मिडिल क्लास पर्सन की बात की जाए तो खाली समय में वे अक्सर क्या सोचते हैं, यही कि किस तरीके से उन्हें एक जॉब मिल जाए या ओवरनाइट पैसा कैसा कमाया जाए, या फिर शॉर्ट्स स्क्रॉलिंग करने में वे अपना सारा समय व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन वहीं अमीरी की सोच रखने वाले लोग नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाने में अपना समय देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरीके से आप सभी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। अमीर लोग अपने टाइम को कुछ ऐसा सीखने में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें फ्यूचर में पैसे को गुलाम बनाने में हेल्प करेगा। और फिर यही लोग तो होते हैं जो आपको बाद में जॉब्स ऑफर करते हैं। ऐसे लोग टाइम को मनी पर इन्वेस्ट न करके मनी को टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं। अब उदाहरण के लिए आप बिल गेट्स जी को ले लीजिए। आपने उनके बारे में ये लाइन तो जरूर सुनी होगी कि जब भी उनके जेब से 2,000 रुपए गिर जाएं तो वे उसे उठाने में अपना समय जाया नहीं करते, क्योंकि जितना समय वे उसे उठाने में लगाएंगे उतनी देर में तो वे 2,000 रुपए का लाख गुना कमा लेंगे। तो इस रूल से हमें ये सीखने को मिलता है कि टाइम को यूं ही खर्च न होने दे। आपका टाइम एक ही बार आएगा लेकिन पैसा तो आता जाता रहेगा, इसलिए अपने टाइम को वैल्यू देना सीखिए और अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करें। रूल नंबर 3, स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टिंग। दोस्तों, बढ़ती हुई महंगाई से ये जानने को तो मिलता है कि आज के समय में मनी की असली जगह घर की तिजोरी में नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग में है, और लोगों को ये बात काफी देर में समझ आती है। वहीं अमीर लोग काफी जल्दी अपने मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं। जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करने के फायदे को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 3 लड़के हैं, सुमित, मोहन और कुमार, जिसमें सुमित 20 साल का है, मोहन 30 साल का और कुमार 40 साल का। तीनों एक दिन एक साथ कॉफी पी रहे थे। अचानक से सुमित कहता है कि उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में वो अच्छे रिटर्न्स ले सके। सुमित की ये बात सुनकर मोहन और कुमार भी इन्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीनों डिसाइड करते हैं कि जब वे 60 साल के हो जाएंगे तब वे अपना अमाउंट शेयर मार्केट से निकाल लेंगे। तीनों ही एक समान सैलरी 30,000 रुपए हर महीना पर अपनी नौकरी करते हैं। सुमित अपनी सैलरी से 5,000 रुपए हर महीने अगले 40 साल के लिए इन्वेस्ट करने की सोचता है। उसी प्रकार मोहन अपने और सुमित के बीच 10 साल का अंतर देखकर निर्णय करता है कि वो अपनी सैलरी से 15,000 रुपए अगले 30 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देगा, और वहीं कुमार भी इन दोनों को देकर 20 सालों के लिए अपनी पूरी सैलरी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। अब जब वे तीनों 60 साल के हो जाते हैं तो समय आता है कि जब वे अपने पैसे को निकालें। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है 60 साल बाद सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होगा? तो चलिए देखते हैं। कुमार ने 20 सालों के लिए 72 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसमें उसे हर साल 15% के ब्याज मिलते रहे, और अब 60 साल बाद उसकी टोटल नेटवर्थ 4,55,00,000 रुपए हो गई। वहीं मोहन भी 60 साल के बाद अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को निकालता है। उसने 15,000 रुपए हर महीने 30 साल के लिए इन्वेस्ट किए थे, जहां पर उसे भी 15% का ब्याज हर साल मिलता रहा, और इस प्रकार उसने 30 सालों के लिए 54 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। उसे 60 साल बाद 10,51,00,000 रुपए मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया। आप गूगल में जाकर HDFC कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर सर्च कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट में जाकर आप भी मेरी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब सुमित की कैलकुलेशन भी करते हैं। सुमित ने 5,000 रुपए हर महीने 40 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, मतलब कि उसने 40 साल में 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसकी टोटल नेटवर्थ 15 करोड़ निकली। यहाँ पर सुमित को भी 15% के ही रिटर्न्स मिले। तो दोस्तों, देखा आपने, सुमित ने इन 40 सालों में मोहन और कुमार के कंपैरिजन में सबसे कम इन्वेस्ट करके सबसे ज्यादा पैसे कमाए। इसी रूल को पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कहा जाता है। तो क्या अब आप भी सुमित की तरह जल्द इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। रूल नंबर 4, चेंज योर थिंकिंग। दोस्तों, एक गरीब इंसान के बारे में सोचिए जिसका पूरा जीवन गरीब लोगों के समाज में ही निकल जाता है, और वहीं एक इंसान जिसके चारों ओर अमीर लोगों का ही समाज है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अमीरी के समाज में लोग अमीर नहीं बनेंगे? आपका जीवन भविष्य में किस तरीके का होने वाला है, ये आपके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। अगर आप गरीबी की सोच रखने वाले लोगों के बीच रहते हैं तब आपके मैक्सिमम चांसेस हैं
हैं कि आप भी गरीब ही बनेंगे। और वहीं अगर आप अमीरी की सोच रखने वाले लोगों के बीच रहेंगे, उनकी क्रिएटिविटी समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप भी उनकी तरह सोचना शुरू कर देंगे। ऐसी सोच रखने वाले लोगों के साथ कनेक्टेड रहना आजकल के समय में कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप उन्हें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, आप उन्हें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरीके से नए नए और क्रिएटिव आइडियाज डेवलप किए जाते हैं। रूल नंबर 5, अवॉइड लोन। मिडिल क्लास लोगों की एक खास बात होती है कि वे अपनी इनकम से महंगी चीजें खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनकी सैलरी 20 से 30 हजार ही होती है, लेकिन महंगे मोबाइल्स, गाड़ियों की EMI चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। उनकी जिंदगी का उद्देश्य अब केवल EMI भरना ही रह जाता है। अगर आपकी सैलरी कम है तो अपने शौक को छोड़कर उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करने में ध्यान दीजिए। कोई भी सामान लोन पर लेना बंद करें, हो सकता है आप इससे फ्यूचर में काफी बड़ी मुसीबत में भी पड़ जाएं। रूल नंबर 6, ट्रैक योर स्पेंडिंग। दोस्तों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आपके खर्चे पर नजर रखना है। आप मिंट जैसे टूल का उपयोग कर सकते हैं जो आपको बताएगा कि आप कितना पैसा खर्च करते हैं, आपने किन जगहों पर अधिक स्पेंड किया है, आपके सभी खातों में कितना पैसा है और आपके ऊपर कितना कर्ज है। इसकी खास बात यह है कि यह आपको डैशबोर्ड के भीतर लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमति देता है। आप अपने लक्ष्यों पर नजर रख सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आपने कितने पैसे लगाए हैं। दोस्तों, ये थे कुछ रिच बनने के नियम और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इन रूल्स को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपसे भेंट होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।